राम राम जी। वट सावित्री व्रत सोमवार का पढ़ने से इस व्रत और भी यह व्रत सौभाग्यशाली हो गया है। वट सावित्री व्रत पहले नहीं किया है और पहली बार रखना चाहती हैं तो व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत मायके में रहकर ही पहली बार रखें, व्रत करें। पूजा की सभी सामग्री मायके से ही लें। नियम सब ससुराल के अपनाने चाहिए। अपनी सास से पूछकर नियम अपनाएं, तभी व्रत का पूरा फल मिलेगा। पति के सब कष्ट कम होंगे। पति को सफलता मिलेगी। पति की तरक्की भी होगी। सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। व्रत के बाद पूजा की सब सामग्री अपनी सास, जेठानी, नंद को भिजवाएं, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। वट सावित्री व्रत के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। आलस्य बिल्कुल भी ना करें। पूरा प्रयत्न करें कि सुबह जल्दी उठें। बाल एक दिन पहले ही धोएं। वट सावित्री व्रत में पार्लर जाना है तो एक दिन पहले ही जाएं। 26 मई को नहीं जाएं। नाखून ना कटवाएं। मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लें और बाल भी एक दिन पहले ही धो लें। और भूल गए हैं तो सुबह सूर्योदय होने से पहले ही धो सकते हैं। दोष नहीं लगता है ऐसा करने से। वट सावित्री व्रत की पूजा शुभ समय में ही करनी चाहिए। 10 बजे तक कर लें। वैसे पूरा दिन अच्छा है। आप पूरा दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं, पर सुबह के टाइम ज़्यादा शुभ होती है। राहु काल में ना पूजा करें। राहु काल रहेगा 7 बजे से 9 बजे तक। इस टाइम में पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई रुकावट आती है कार्य में। इस टाइम में कुछ भी शुभ कार्य करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। वट सावित्री व्रत अच्छे से तैयार होकर पूजा की थाली तैयार करें। श्रृंगार की सभी सामग्री रखें। श्रृंगार की 5 चीज़ें रखें, पर रखें। पूड़े रखें, मिठाई रखें, ऋतुफल रखें, साड़ी रखें, हल्दी रखें, आम रखें, चने रखें, अपना सिंदूरा रखें। अपने सिंदूरा से ही मांग भरें, दूसरे के सिंदूर से मांग ना भरें। पूजा की थाली में पुष्प भी रखें और वट वृक्ष के पास पूजा की फेरी लगाने के लिए भी लगाएं। पंखा भी रखें, पंखा भी करें। बांस का हो पंखा, कोई सा भी हो। बांस का नहीं है तो कोई सा भी पंखा हम ले सकते हैं, उसी से हवा करें। वट वृक्ष में फिर घर आकर अपने पति की पूजा का पारण करें। पूजा करके पति की फिर पारण करें। पैर छुएं, पति को टीका लगाएं, गोल ना लगाएं, लंबा लगाएं, प्रसाद खिलाएं, फिर खुद पारण करें। पति पास नहीं है तो घर पर बड़ वृक्ष की टहन पति के लिए प्रसाद रख दें। और मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही टहनी तोड़ कर लाएं वट वृक्ष की, और उसको एक दिन पहले ही तोड़ के रखें। फिर उसकी वट सावित्री वाले दिन पूजा करें। एक गमले में स्थापित करें। वहाँ जहाँ पर गमला स्थापित करें वहाँ पर सफाई करें। गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। रंगोली बनाएं या सतिया बनाएं। सत्यवान और माँ सावित्री की आकृति बनाएं। पीला लाल कपड़ा लें, पुष्प अर्पित करें, दीपक भी प्रज्वलित करें, मांग भरें, चने गिनकर रख लें फेरी लगाने के लिए। श्रृंगार की सामग्री भी दान करें, ऋतुफल भी दान करें और पारण भी करें। चने और बड़ वृक्ष के कोपोल खाकर ही, चने चबाकर ना खाएं, निगलें, पानी की सहायता से निगलें, फिर पारण करें, व्रत खोलें। नियमों का, वट सावित्री व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत नहीं भी किया है तो भी नियमों का हमें पालन अवश्य करना चाहिए। सावित्री माता की पूजा करें। पति और बच्चों के लिए प्रार्थना करें वट सावित्री माता से। बिना
व्रत के भी हम पूजा के नियमों का पालन कर सकते हैं, पूर्ण फल मिलता है। यह जरूरी नहीं है कि हमने व्रत नहीं रखा है तो हम पूजा ना करें, हमें पूजा करें और नियम अपनाएं तो हमें पूजा का पूरा फल मिलेगा। हम कोई भी कलर नहीं पहन सकते, नीला काला ना पहने, सफ़ेद ना पहनना चाहिए। किसी का बुजुर्ग और बच्चों पर बिना कारण के क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी का भी श्रृंगार का सामान ना लें, अपने श्रृंगार के सामान से ही तैयार होएं, अपना ही सामान इस्तेमाल करें। मेहंदी भी अपनी करें। व्रत सावित्री व्रत में उन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए जिनके पति से झगड़ा रहता है और वे दूर रहती हैं, ऐसी महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए। साथ फेरे लिए बिना एक साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं, उन्हें भी सावित्री व्रत नहीं करना चाहिए, उन्हें पूजा में शामिल भी नहीं होना चाहिए। व्रत सावित्री व्रत में एक पवित्रता के साथ व्रत रखा जाता है, पूर्ण विधि के साथ पूजा की जाती है। ये दो औरतें व्रत ना करें, इनके व्रत को कलंकित माना जाता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर व्रत के नियमों का पालन करें, क्रोध ना करें, इन बातों को ध्यान में अवश्य रखें। व्रत सावित्री व्रत के नियमों का पालन करें।